आखिरकार मेहनत करने वाले गरीब क्यों होते हैं और जो लोग मेहनत नहीं करते वे अमीर कैसे हो जाते हैं। इस पर गौतम बुद्ध का एक बहुत ही प्यारा उपदेश है। तो कहानी सुनने से पहले आप लोगों से एक प्यारा निवेदन है कि कहानी को अंत तक जरूर सुनें और समझने की कोशिश करें आखिर बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। एक गांव में किसी समय हरिया नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी बहुत स्वार्थी थी। उनके कोई औलाद नहीं थे। माघ का महीना चल रहा था और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। हरिया सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ गया और अपनी पत्नी से बोला, आज आसमान पर बादल छाए हुए हैं। मेरा मन पीठा मतलब कि राइस के केक या चावल के पुए खाने को कर रहा है। क्या तुम मेरे लिए बना सकती हो? मैं चावल नहीं खाना चाहता हूँ। पत्नी बोली, पर चावल के पुए बनाने के लिए ताज़ा धान कहाँ है? अन्नागार में धान है ही नहीं। हरिया, लगता है मुझे अब तो चावल के पुए खाने को मिलेंगे ही नहीं। पत्नी ने कहा, तुम बाहर जाकर देखो, किसी के घर में ताज़ा धान कूटकर निकाला गया है। किसी से थोड़ा मांग कर ले आओ। हरिया कुछ देर तक कुछ सोचता है और फिर उसने एक योजना बनाई। उसने अपने शरीर पर खुदरी ऊनी शाल लपेट ली और बाहर चला गया। यह देखकर कि पड़ोसी के यहाँ ताज़ा धान कूटा जा रहा है। हरिया उसके घर गया और पड़ोसी से यहाँ वहाँ की बातें करने लगा। काफ़ी देर तक वहाँ बैठा बातें करता रहा। इसी बीच चावल को उनके डंठल से अलग किया जा चुका था। पड़ोसी ने चावल झाड़कर एक तरफ रख दिया। तभी हरिया बहुत तेज दर्द होने की बात कहकर धान के ढेर पर लेट गया। ताज़ा धान के दाने बहुत ही बारीक बालियों से ढके थे, जिसके कारण चावल के दाने साल से चिपक गए, जिसकी सतह खुदरी थी। घर जाने से पहले हरिया 3-4 बार चावल के ढेर पर अल्टा पलटा और असहनीय पीड़ा में होने का दिखावा करते हुए घर चला गया। उसने घर पहुंचकर उस साल को झाड़ा और उसमें से टोकरी भर ताज़ा धान निकल आया। पत्नी ने उन्हें उबाला, फिर सुखाकर सूखे हुए दानों में से उसका छिलका निकाला। फिर चिपचिपे चावल को उसने पीसा। खाना बनाने के बाद शाम को हरिया को खाना देने के बाद वह पुए बनाने बैठी। रात होने के कारण हरिया सोने चला गया। पत्नी ने 12 पीठा तैयार किया और उन्हें बांस की एक ट्रे में रख दिया। सोने से पहले उसने अपने पति को जगाकर कहा, मैंने पीठा तैयार कर दिया है, पर मेरी एक शर्त है। जो सुबह सबसे पहले उठेगा वह 1/3 पीठा खा लेगा और जो बाद में उठेगा उसे 2/3 पीठा मिलेगा। हरिया उसकी बात मानकर सो गया। अगली सुबह कोई भी उठने को तैयार नहीं था। सूरज निकल आया था, फिर भी दोनों सोने का नाटक करते हुए खर्राटे ले रहे थे। आखिरकार हरिया को लगा वह अपने खेत पर किए जाने वाले काम की अवहेलना कर इस तरह सोया नहीं रह सकता। उसे तो खेत पर जाना ही होगा। उसे अपने से पहले उठता देख पत्नी ने कहा, तुम्हें केवल 1/3 पीठा ही मिलेगा। ठीक है, तुम 2/3 खा लो, हरिया ने कहा। हरिया रसोई में गया और यह देखकर हैरान रह गया कि वहाँ तो केवल कुछ ही पीठा है। उसने पत्नी से पूछा, बाकी पीठा कहाँ है? इतने सारे धान से इतना कम पीठा तो नहीं बन सकता। अचानक उसकी नज़र दीवार से लटकती बांस की ट्रे पर गई और उस पर पीठा के निशान नज़र आ रहे थे। उसने उन्हें गिना तो पाया कि वे बहुत सारे पीठे थे। वह पत्नी से कुछ कहे बिना बाहर आकर बैठ गया। उसकी पत्नी कांच की थाली में कटी हुई सुपारी
पान और साली की छाल लेकर आई। उसे लेते हुए हरिया ने एक कहावत सुनाई, हल से अपने भविष्य को गढ़ो, बुरी आत्माओं को डंडों से मार दूर भगाओ। किसी ने बहुत सारे पीथा खा लिया, क्या मालूम किसने। उसकी पत्नी इन शब्दों में छिपे आशा को समझ गई। उसे अपने ऊपर शर्म आई और वह नदी से पानी लेने के बहाने वहाँ से चली गई। उसे नदी पर बहुत सारी औरतें मिली। उसने उन्हें पीथे की बात कह दी ताकि मन का बोझ हल्का हो जाए। उसने बात यह कहकर ख़त्म की कि उसका पति वास्तव में भविष्यवक्ता है। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। एक गांव वाले की काली गाय खो गई थी। जब उसे 5 दिन तक भी ढूंढने पर गाय नहीं मिली तो वह हरिया के पास गया, जो अब तक जान चुका था कि लोग उसे भविष्यवक्ता समझते हैं। संयोग की बात थी कि उस दिन सुबह ही उसने खेत के पीछे एक खेत में गाय को ईख जैसी लंबी घास को चरते देखा था। इसलिए हरिया ने उस आदमी से कहा, मेरे खेत के पीछे जाओ, वहाँ तुम्हारी गाय मिल जाएगी। उस आदमी को वहाँ जाते ही अपनी गाय मिल गई। उसके बाद तो हर तरफ यह चर्चा होने लगी कि वह भविष्यवक्ता है। यह खबर राजा के पास पहुंची। संयोग की बात थी कि राजा का एक कीमती सोने का हार खो गया था, जिसकी कीमत 100,000 सिक्के के बराबर थी। राजा ने हर जगह उसे ढूंढा पर हार कहीं नहीं मिली। जब राजा को हरिया के बारे में पता चला तो उसने उसे बुलवाया और वह बहुत डर गया कि अगर वह हार नहीं ढूंढ पाया तो राजा कहीं उसे मृत्युदंड न दे दें। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसलिए ईश्वर पर अपने भाग्य को छोड़कर वह राजा के सामने जाकर उपस्थित हो गया। राजा ने हरिया का स्वागत किया और सेवकों से उसका सत्कार करने को कहा। हरिया को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। राजा की 2 रानियां थीं, एक का नाम मदोई तथा दूसरी का नाम हदोई। हदोई ने हार चुराकर उसे कहीं छिपा दिया। यह जानकर कि एक भविष्यवक्ता आया है, वह बुरी तरह से घबरा गई कि कहीं वह पकड़ी न जाए। इसलिए वह उस कमरे के पास जाकर खड़ी हो गई जहां बैठा हरिया खाना खा रहा था और दीवार के छेद से झांकने लगी। हरिया भी बुरी तरह से डरा हुआ था। जब उसने अपने सामने रखे पके चावल व दही को देखा तो वह जोर से खुद से बोला, ओ हूँ दही, आज अच्छे से खा लो, क्या पता राजा कल क्या करें। जब हूँ दही ने यह सुना तो उसने सोचा, ओहो, इस भविष्यवक्ता को तो पता चल गया कि चोरी मैंने की है। वह उसके पास आई और बोली, हे भविष्यवक्ता, इस राज को किसी को मत बताना, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगी। हरिया को तुरंत समझ आ गया कि हुदही ही चोर है। वह रानी से बोला, मैं यह राज किसी को नहीं बताऊंगा, पर आप तुरंत हार को लेकर राजा के आभूषण के डिब्बे में रख दो। रानी ने ऐसा ही किया। अगले दिन राजा ने उसे बुलाया और उससे कहा कि वह चोर का नाम बताए। भविष्यवक्ता राजा के सामने सिर झुकाते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि आपका हार चोरी हुआ है, वह आपके आभूषण के डिब्बे में ही रखा हुआ है। राजा ने तुरंत डिब्बा मंगवाया। जब उसे खोला गया तो हार उसमें ही रखा हुआ था। यह देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने हरिया को अपना दरबारी बनाकर उसे जमीन, धन और अन्य वस्तुओं से सम्मानित किया। एक दिन राजा ने एक फोरिंग टिड्डे को अपने हाथ में पकड़ा और फिर भविष्यवक्ता से पूछा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। हरिया समझ गया कि अब तो उसकी असलियत राजा के सामने आ जाएगी, इसलिए दुखी स्वर में बोला, एक को मैंने गिनकर जाना, दूसरे को देखकर खुद ही कहते हुए हार ढूंढा। अब फोरिंग तुम्हारे जीवन का अंत आ गया है। राजा को हरिया का
दूसरा नाम नहीं पता था। उसने सोचा कि फोरिंग से उसका मतलब टिड्डे से था। राजा ने टिड्डे को छोड़ दिया और हरिया को अपना राजसी वस्त्र उपहार में दे दिया।